हेलो नमस्कार राम राम खम्मा हणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और आज बात करने वाले हैं कि जो आपकी राजस्थान सीईटी है 12th लेवल की, इसके आखिरी 20 दिन रहे हैं। 20 दिन में भी अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी बढ़िया अच्छे प्रकार से जो आपका एक क्राइटेरिया है कि 40% अंक लाने हैं वो आराम से पास कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, प्रश्न कहाँ से आएंगे, क्या क्या मुख्य चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है जहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे मिलेंगे यानी कि आपकी आखिरी की 20 दिन की क्या रणनीति रहनी चाहिए उसके बारे में अपन है वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताएं कि आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो 22 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है। अलग अलग पारियों के द्वारा आपका एग्जाम होगा और 40% का क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आप जनरल से है, ओबीसी से है, एमबीसी से है, आपको 40% है। ईडब्ल्यूएस वालों को लाना है। एसटी एससी को क्या है, एससी और एसटी को 35% प्राप्त करने। कमेंट्स में मैंने कहीं देखे थे कि सर सीईटी तो पास हो ही रखी है, 20% सही हो रहा है, 40% तो आ ही जाएंगे। तो 20% सही होने से 40% नहीं हो रहा है, ये भी एक बात ध्यान से रखिएगा। गणित की कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कर लीजिएगा। यहाँ पे मित्रों 40% का मतलब ये है कि 150 कुल क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इस 150 क्वेश्चन का 40% लाना है आपको। ये चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। आप क्या कहते हो कि सर 40% का मतलब है कि 40 नंबर आने चाहिए। 40 नंबर नहीं, 40% अंक आने चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि 20% सही करके आ जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का है, ये 40% हो गए। 40% नहीं है, 100 में से कम 40 क्वेश्चन आपके सही हो, वो 40% है। 50 और है, 150 क्वेश्चन है तो लगभग लगभग आपको मित्रों 60 से 65 क्वेश्चन है वो सही करके आने, ठीक है ना। 40% 60 होंगे, 60 क्वेश्चन आपको कम से कम है वो सही करके आने हैं 150 में से, तब आपके 40% बन रहे हैं। और एस टी एस सी की बात करें तो इनको थोड़े से कम करने हैं। तो कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 60 क्वेश्चन सही करने हैं कम से कम, ये चीजें ठीक है ना। बाकी 20 क्वेश्चन नहीं है, 40% कहा गया, 40 अंक नहीं कहा गया। अब ये प्रश्न किस प्रकार से कैसे क्या सही हो सकते हैं, क्या आपका तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँ कि एक विषय जो आपका 100% क्लियर हो ही जाना चाहिए वह है राजस्थान का जीके। जी हाँ, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान का जीके है वो हर किसी को पढ़ना जरूरी, क्योंकि ये सिर्फ सीईटी नहीं, राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो काफी कुछ पढ़ा हुआ होता है और इसको बढ़िया अच्छे प्रकार से करेंगे तो यहाँ से मित्रों आपके लगभग लगभग राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी की मिला के बात की जाए तो लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास मित्रों यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। यानी कि लगभग 35 क्वेश्चन आपके वो यहाँ से बैठने वाले। अब राजस्थान जीके सर कहाँ से क्लियर किया जाना चाहिए, किस प्रकार से, तो देखो राजस्थान जीके में जहां तक देखा गया है ना मित्रों, जो अधिकतम जो सवाल आ रहे हैं ना, अधिकतर सवाल वो पिछले सालों के ही आ रहे हैं। पिछले वर्षों के पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते, सर पिछले वर्षों के पेपर का मतलब कि सीईटी के पिछले वर्षों के पेपर क्या नहीं, पिछले वर्षों का पेपर है कि जो आपका ये कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवा रहा है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज दिन तक जितने भी एग्जाम लिए हैं उनमें जो जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे वो आप पढ़ लेते, तो लगभग लगभग ये जो 35 क्वेश्चन आते हैं इसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आपके कॉपी होंगे वही पुराने, ये आपके क्लियर हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर नए बनते, जैसे कोई कथन कारण देके क्वेश्चन बना लेता है, कथन देके बना लेता है और कोई नया पैटर्न लेके क्वेश्चन बना लेता है, वो क्वेश्चन नए बनते हैं। लगभग 80% क्वेश्चन है वो आपके पुराने रिपीट होते हैं, पिछले वर्षों के आपको पेपर पढ़ने होंगे। अब थ्योरी अगर आप भले ही पढ़ ली तो भी अच्छी बात है, अब लगता भी है कि आपको मेरे को तो सिर्फ पास करके आना, तो थ्योरी ना पढ़ो तो भी चलेगा। बस जो भी ये प्रश्न है, पहला काम आपका ये कि पिछले वर्षों के प्रश्न है वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये पिछले वर्षों के प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, तो मार्केट में अलग अलग बुक आती है जिसमें से दिशा है, मूमल है, दिशा 2020 ये बुक्स आती है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं, ये थोड़ी फायदेमंद रहती है। मूमल वगैरह इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिशा है आपकी, ठीक है। उसके बाद दूसरा, तो 35 क्वेश्चन के आसपास का मामला यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बड़ी अच्छे प्रकार से मित्रों आप तैयारी करते हैं तो 35 में से 25 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके आराम से सही हो ही जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं और इतने तो हो ही जाते हैं, राजस्थान जीके में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर आप सबका बढ़िया मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर से मित्रों लगभग लगभग आप पे 15 क्वेश्चन आप मान के चलो, कम से कम 15 क्वेश्चन है वो आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान का करंट अफेयर रहेगा या इंडिया का रहेगा या अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, तो तीनों रहता है, ठीक है। राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल वगैरह सारा इसमें शामिल किया जाता है, पदक, साहित्य, पुरस्कार। तो ये आप करंट अफेयर है वो
कितने महीने का कम से कम सर पढ़ना चाहिए उसकी बात करें तो मित्रों लगभग आपका अक्टूबर के अंदर मान लो एग्जाम हो रहा है ना, तो जनवरी से अक्टूबर तक का आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बीच का ज़्यादा पूछा जाएगा। जनवरी से पहले यानी कि 2023 के पिछले अक्टूबर तक का पूछ ले तो वो 2-4% ज़्यादा नहीं, तो उससे इतना पूरा नहीं पढ़ सकते, इतना समय नहीं है आपके पास। तो जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर है, इसको बढ़िया अच्छे प्रकार से आप क्लियर कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसके लिए आप मित्रों क्रोनोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं तो काफी फायदा हुआ होगा। बाकी आप जो अर्धवार्षिक अंक आते हैं मित्रों अलग अलग मूवमेंट वगैरह के, वो अर्धवार्षिक अंक लाकर उनको बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ के करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। सूजस है राजस्थान के लिए, सूजस का सार है वो बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पे क्या है बढ़िया अच्छे प्रकार से सही हो जाएंगे। बाकी जो भी ओलंपिक्स वगैरह है उनमें क्या कुछ रहा, कौन से मेडल वगैरह मिले, भारत का कौन सा स्थान, क्या पदक तालिका वगैरह, वो बढ़िया अच्छे प्रकार से क्लियर करेंगे तो करंट अफेयर आपके सही हो जाता है। और मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 10 क्वेश्चन भी आप सही करके आ जाते हैं तो 25 और 10 आपके 35 क्वेश्चन का मामला आपको यहाँ से मिल गया। यानी कुल 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं, उसमें से 35 क्वेश्चन तो अपन आराम से सही कर ही सकते हैं अगर थोड़ी बहुत बढ़िया प्रकार से पढ़ा जाए तो। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा पोर्शन आपका रहता है वो इसके अंदर साइंस का रहता है मित्रों। साइंस नाम देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ऐसा डरने वाली कोई बात है नहीं। साइंस और रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है, साइंस प्लस रीजनिंग एंड मैथ्स, गणित से डरना नहीं है। अगर आप गणित से डर लगता है तो ये सोचो कि पशु परिचर में फॉर्म आपने ऐसे ही भरा है, सिलेक्शन आज होना है कोई कल होना, ठीक है, बस ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो डरना नहीं है, इसको बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयार करनी है। साइंस के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेवल इतना हार्ड रहता नहीं, बहुत ईजी साइंस रहती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये गलती मत करना है कि किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाओ, इसमें से तो अपने को डर लगता है, आती नहीं। जैसे गणित नहीं आती बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, विज्ञान आती नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अरे वो 11वीं 12वीं वाली विज्ञान नहीं आ रही है, वो तो आती तो चलो मानते, साइंस ली हुई उसको भी नहीं आती है, ये 10वीं तक की विज्ञान आ रही है, बुक्स में से बेसिक सवाल आ रहे हैं, तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। और पढ़ना प्रत्येक सब्जेक्ट को है, क्योंकि प्रश्न है वो ज्यादा डीपली नहीं पूछे जा रहे, ऊपर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सरल प्रश्न आ रहे हैं। तो एक बार बेसिक लेवल का पढ़ा हुआ होगा तो वो प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि सरल प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे। ठीक है, तो साइंस के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। साइंस पढ़ना बहुत जरूरी, बिना साइंस के सीईटी में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे, पास जरूर कर लेंगे, क्योंकि पास तो भाई यहाँ पे वैसे ही हो जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन कितने हुए अपने 35 और 15 50 क्वेश्चन हुए, 50 में से आपके 35 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, अब अभी तक अपन ने पीछे 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 में से 35 क्वेश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, अब पीछे क्वेश्चन बचे कितने, 100 क्वेश्चन पेपर के अंदर बचे। अब इन 100 में तुक्का मारो तो भी भाई अपने को लाने कितने, तो ये अपने को लाने हैं यहाँ पे 15 हो जाएंगे, तब ये हो जाएंगे 50 और 60, लगभग 25 क्वेश्चन अपने को और सही करने। तो 100 में तुक्के मारो तो 25 क्वेश्चन सही होने की तो संभावना रहती है भाई। 4 ऑप्शन होते हैं, किसी भी प्रश्न के सही होने की संभावना 25% होती है। ठीक है, 100 में से 25 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं, तो ये आपके यहाँ पे वैसे ही क्या है 60 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इतनी तो दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन इनको पढ़ना, क्योंकि सिर्फ तुक्के के भरोसे रहना नहीं है। तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो आप बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ो। और बिल्कुल भी विज्ञान जीरो लेवल के कुछ भी नहीं आता तो भी मैं 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलूँ कि इतने क्वेश्चन तो आराम से सही हो सकते हैं। रीजनिंग के आपको 8 से 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ये बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयार किए जाए तो ये पूरे के पूरे सही हो सकते हैं। कोई एक आधा लॉजिक है वो दिमाग के अंदर नहीं बैठे, बाकी तो हो ही सकते हैं। ठीक है, मैथ्स है वो बेसिक लेवल की मैथ्स आपकी क्लियर कर लीजिए, अगर नहीं आती तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार के लिए आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन पशु परिचर में भी आगे मैथ्स है, पशु परिचर का एग्जाम सभी दे रहे हैं, तो तैयार तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो लगभग आप माने कि 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके और सही हो जा रहे हैं। पीछे और भी आपके लिए सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, जिनकी पॉलिटी अच्छी है वो। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि सीईटी के अंदर एक क्वालिफाई करना बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। 40% अंक प्राप्त करना बहुत इजी है, बस इसको एक प्रकार से घबराहट के रूप में नहीं लेना, बहुत इजी और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। बस विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा प्रश्न आपके जीके वाला पोर्शन है, तो जीके के लिए पिछले सालों के जो पेपर है उनको बढ़िया अच्छे प्रकार से आप पढ़ लेते हैं। आपने स्नातक स्तर की सीईटी में भी देखा होगा, ज्यादातर प्रश्न वही आ रहे हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, कुछ क्वेश्चन नए बन रहे, कुछ क्वेश्चन नए यहाँ भी बनेंगे। ठीक है,
तो ये आपके लिए एक था कि किस प्रकार से कैसे क्या तैयारी की जाए। बाकी हमारा जो ये पिछले सालों के पेपर है आपके पास नहीं है, पिछले सालों का क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो हमारे इस RP स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेज लगती है उसमें आपको जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं या पूछे जाने वाले होते हैं, तो उनको बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको देखना है। और टेलीग्राम चैनल है RP स्टडी नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाके RP स्टडी ऐप लिख के सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगामी जो भी सूचनाएं वगैरह वो आपको यहाँ पे मिल सके। धन्यवाद।